हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा हिंदुस्तानी 24/7 चैनल में। दोस्तों, अमित मिश्रा ने हाल में ही एक पॉडकास्ट में विराट कोहली के बारे में कुछ आपत्तिजनक जवाब दिया। उस पर बहुत सारे रिएक्शन आए। एबी क्रिकिनपो, मोहसिन अली, पठान भाई और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने अमित मिश्रा को जमकर खरी खोटी सुनाई। लेकिन जिस रिएक्शन का हम इंतज़ार कर रहे थे, उनका रिएक्शन अमित मिश्रा के पॉडकास्ट पर आ गया है। जी हाँ, विराट कोहली के सबसे बड़े भक्त वैसे हबीब और इप्पी भाई, इन्होंने अमित मिश्रा को ऐसा पेला कि आपका मन को संतुष्टि होगी। चलिए देखते हैं वीडियो में। आदमी निकल कर आजा, बोलो क्या काम है? क्या काम है? ये कौन है? अच्छा, अब आ जाओ यार अमित मिश्रा साहब पर। ये नहीं कि विराट को कह दिया तो हम जाहिल होके बजाएं। देखिए यार, मैं आपको बताता हूँ अमित मिश्रा की जिंदगी और क्रिकेट का सच। मैं खुद उसे बड़ा पसंद करता हूँ एज लेग स्पिनर। अमित मिश्रा को धोनी ने टेस्ट सीरीज खिलाई। ऑल ऑफ द सडन अमित मिश्रा धोनी की कप्तानी में भी टीम से ड्रॉप हुए, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी पिचेस पर जिन पिचेस पर अक्सर भी 5-5, 6-6 आउट कर देता, उससे भी यानी कि अच्छी वाली पिचेस पर अमित मिश्रा ने बड़े बड़े रन भी लीक किए। अच्छा, वो कहते हैं कि मैं आईपीएल में लीडिंग विकेट टेकर रहा। यार, अगर कोई आईपीएल 10 साल खेला होगा तो सबसे ज्यादा उसी की विकेटें आ रही होंगी। हर आदमी तो 12-14 साल आईपीएल नहीं खेला। फिर वो विराट कोहली के हवाले से कहते हैं कि जूनियर्स के साथ उनका बिहेवियर कभी भी ठीक नहीं रहा। अच्छा, मुझे ये तो पता है, मैंने ये सब पढ़ा है, मुझे पता है वो उन्होंने किनको इंटरव्यू दिया, पर मेरा इतना टाइम नहीं होता कि मैं वो पूरा सुनूं, कि उसमें से बातें निकालूं। मैंने पढ़ लिया। उनके 5-6 जो हिट वो लगे हुए ना तज्जिए। एक उन्होंने धोनी को रेट किया। अबे तो धोनी को कौन रेट नहीं करता? क्या विराट धोनी को रेट नहीं करता? वो कहता है भैया उमर जो भी हो हम उनके बच्चे, उसने क्रिकेटर बनाया मुझे। तो तुम्हारी पहली बात का जवाब दे दिया मैंने एहतराम से। दूसरी बात, विराट के सबसे ज्यादा करीब है यजविंदर चहल। रोहित शर्मा के भी बहुत करीब है यजविंदर चहल। अच्छा, ये तो हो गए क्रिकेटर। नरेंद्र मोदी साहब ने नॉन प्लेइंग एक ही आदमी से सबसे ज्यादा बात की, जो टीम को बुलाया दिल्ली सुबह सुबह जीत के। वो 5-6 बातें चहल से ही की। तो ये बताओ, चहल प्लेइंग 11 में नहीं होता? अबे जब दौरे हाजिर का बेस्ट राइट आर्म लेग स्पिनर यूजी चहल टीम बैलेंस के लिए बाहर बैठता है, तो वो तुझे T20 खिला के 6 छक्के लगवा देता। भाई तू शेनवॉन है। कह रहा विराट से मैं पूछता था कि मुझे आप खिलाते क्यों नहीं हो, तो विराट खामोश रहता था। अबे वो तेरे एहतराम में ही तो खामोश रहता था। बे नाटू, देखो यार, अगर वो तुझे ये बोलता कि तुम इस लायक ही नहीं हो मैं तुझे खिलाऊं, तो तेरी बेइज्जती होती। बड़ा आदमी विराट था। कह रहा धोनी मुझे क्लैरिटी देते थे। धोनी ये क्लैरिटी देते थे कि अश्विन अनफिट है तो चल आजा खिला लू। अबे तू लेग स्पिनर अगर बहुत कंट्रोल ना हो तो भैया 150-150 रन खा जाता है वो 2 सेशन में। देखिए यार, मेरे ख्याल में महेंद्र सिंह धोनी पर तो इंडिया में क्रिकेट की उसकी एबिलिटी पे बोलने वाला कोई है नहीं। और अगर एक आदमी है वो युवराज सिंह के वालिद हैं, युवराज सिंह। वो कह सकते हैं, ठीक है, उनको लगता है कि यार उनके बेटे का करियर खराब हुआ वो धोनी की वजह से, उसके अलावा मुझे दिखा दे कोई भी नहीं है। मगर जिस हरामकारी बंदरबाज साला लौंडियाबाज है बेंगलुरु के होटल में ये पकड़ा गया। कौन? मैं पकड़ा गया था? अबे ये अमित मिश्रा पकड़ा गया था। धोनी ने जब भी तो इसके मुंह पे चप्पल मारी थी पकड़ के। क्यों मारी थी धोनी ने? अबे तू इतना हरामी है साले, हैं? औरतें तेरी फैन है, वो तेरे से मिलने आती, तू कमरे में ले जाके पेलम पाली करता है उनकी। मैंने पकड़ा था इसको, ये मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुआ था। किसने किया था? वो तो लड़की शरीफ खानदान की थी, जिसने उसने बाद में केस को मामला खत्म करके इसकी बेगैरती को छुपा लिया। वरना वो प्रोड्यूसर मुझे याद है जिसने इसकी गवाही दी थी, फिल्म की प्रोड्यूसर, उसका भी पता है मुझे, तो उसी ने सबसे पहले जाके इस कंप्लेन पर विटनेस बनी थी कि यार ये हरामी है साला। यार ये अपनी फैंस को जब बहन भाभी और मां बनकर इससे मिलने आती है, उन पे हाथ फेरता साला हरामी का बच्चा। यार अब इसने किया क्या? विराट कोहली पर क्या मतलब बात करने का लाइसेंस मिलने लगा क्या? वो T20 छोड़ गया तो अब उसमें बातें करके 2 नंबर साले दगाबाज आदमी। तू रोहित शर्मा के कंधे पे चढ़ के विराट को गिराने में लगा हुआ है। इतना महंगा है तू। और जिनको तू इंटरव्यू दे रहा है, हमें भी पता है उनकी हकीकत क्या, उनकी टांगे किस कदर गंद में फैली हुई है। 2 टके के बॉलर साले। अगर मैं और आप तो इंडिया में तूने 156 इंटरनेशनल विकेट ली है, ये तेरा कैरियर है लानतज़दा। नहीं, आप तेरी क्रिकेट है कितनी बे? मरूम शेनवॉन तू आईपीएल का किस्सा लखनऊ वाला सुनाने के लिए बैठा था, तो सच बता उसके अंदर। नवीन को यूं किया, विराट जूनियर से मारा तेरे मुंह पे, उससे बोला खत्म कर दिया मैंने जब विराट से मेरे मामलात हो गए। अरे नवीन विराट शर्म में आ गया है बच्चा। तू एक बात देखा कि गले में हाथ डाल लिया, उसने पब्लिक को चुप कराया। वगैरह सुन मेरी बात। वो जो अल्कारेज और जोकोविच के फाइनल में वो जो कमेंटेटर बैठा हुआ कह रहा है कि अल्कारेज के शॉट के ऊपर कि यार ये विराट, ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली के शॉट है जैसे खेल रहा है, वो विराट कोहली की टीआरपी ले रहा है। फाइनल में बैठ के अमेरिका में स्टैचू लग रहा है उसके नाम का। 10 साल पुराना उसका ऑस्ट्रेलिया में मिचेल जॉनसन वगैरह के ऊपर सवाल हुआ तो उसने क्या बोला? उसने बोला मेरा आता है घंटे में मारता हूं मैं, रिस्पेक्ट। भाई जो बात आप कर रहे हो 15 साल का विराट कोहली। अबे लानती हो, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, कहीं डूब के मर जाना चाहिए। तू क्या सानिया मिर्जा बना हुआ है क्या? अच्छा, एक और बात है, इनका एक और सवाल है, यानी इनकी एक और बात है, जो पंच लाइनें फेंकी है ना आज, इनकी सारी पंच लाइनों को मैं उल्टा पंच दूंगा।
जरा सुने, क्रिकेट इन्होंने से कहा दूर हुआ है, 15 बल्ला साल डाल से- के अभी भी तेरा मुंह से निकाल देगा, हाँ, समझा? 15 सुना है, तेरे को मारा नहीं पकड़ के विराट ने अभी तक। 15 साल से जानता हूँ मैं, जब यानी चेतन जब मिश्रा- विराट कोहली 14-15 साल के थे, जब से जानता हूँ। गेम ने, फेम ने और कप्तानीनों ने चेंज कर दिया। अच्छा भाई, जरा पढ़े लिखे लोग भी होते हो या सारे ही होते हो, कुछ अपने यार बादशाह मजाइया होते हो। अच्छा, विराट कोहली कप्तान इंडिया बन के ऐसी लल्लू पंजू बना रहे, लुल्लू बना रहे हर किसी को जस्टिफिकेशन से, बेटा मैंने तुझे यूं नहीं लिया, सर मैंने इंडिया का कप्तान था, तो वो क्या तुझे फोन करे? तुझसे बड़े परफॉर्मर मौजूद थे जो क्रिकेट नहीं खेल सके। शेन वॉर्न समझ रहा है तू अपने आप को मरूम? तूने क्या विराट को क्या इरफान पठान समझा हुआ है? तेरा इरफान पठान वाला भी किस्सा पता है मेरे को। बहुत किस्से है, तूने जब लोचे डाले हुए ना मार्केट के अंदर, ये पता है मेरे को। अबे उंगली डाल, लेकिन इरफान पठान हमेशा उंगली कभी मोटिवेट काबिल नहीं है, करता है, हाथ लेने क्रिकेट की के कोशिश पॉइंट्स कर रहा है। बताता है वो शख्स। इरफान पठान हमेशा क्रिकेट के पॉइंट्स बताता है। या मोहम्मद कैफ तेरे को सुन जैसे लो, कितने पेशाब में बहा दिए विराट कोहली ने तेरे जैसे क्रिकेटर। अबे तू साले उस पे बात करेगा? शर्म नहीं आती है? यार आप लोग? यार ये इन चीजों को आप लोगों ने लिख लिख के 2 दिन से तंग किया हुआ था। वो 9-10 मुहर्रम थी, मैंने भी दिमाग बना लिया तो जहन में रह गया। आप लोग लिख रहे थे ना सब। मैं ज्यादा आते भाई, पढ़ रही हूँ। असल में अमित मिश्रा को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। अमित मिश्रा, देखिए मैं किसी को इंटरव्यूअर को भी कुछ नहीं बोलूंगा। देखिए अमित मिश्रा को किसी के शो में जाकर कैसे टीआरपी मिलती, वो क्रिकेट की बातें बताते कि मैं जब भारत से वर्ल्ड कप खेला ही नहीं है वो। नहीं, तू उसके इतना बाद कोई चौड़ा achievement था ही नहीं साले, है। जब वो नवीन उल्लाह वाला मामला हुआ था, तू तो उस टीम में था लखनऊ की। फैल जाता, हाँ, फैल जाता ना, कहता विराट उस वक्त बोलता ना साले। तुम्हें जवाब है, 2 बेटा, टके के देखो तुम्हें जवाब विराट क्या देगा? विराट की ये चक्कर में विराट टीआरपी दे इनको। विराट अरे मारेगा, इसे हेल्प जवाब- है, चूसने के भी काबिल नहीं हो तुम विराट का, समझे? इसे जवाब दिया है यश दयाल ने। विराट एरोगेंट है। तुम्हें यश दयाल की हिस्ट्री पता है? आज उसने तुम्हें क्या दिखाया इंस्टा पे और इस पे और कोहली खड़ा करके, और उसने कहा बस मैं इतना ही कह सकता हूँ। क्यों? किसको कह रहे हो? गुजरात टाइटंस, मुझे नहीं पता किनकी है, अच्छे लोग होंगे, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे। गुजरात टाइटंस के खिलाफ कलकत्ता के मैच में रिंकू सिंह ने यश दयाल को मारे 5 छक्के इस वाली से पिछली आईपीएल में। खबरें चली, यश दयाल बहुत फील कर गया, बड़ी जिल्लत फील कर गया और सो नहीं रहा, बुखार आ गया उसे, खाया नहीं जा रहा, 15 दिन इंजर्ड रहा और उस आईपीएल में फिर यश दयाल दिखाई नहीं। अब क्या था कि ये कुदरत के बाद सिर्फ विराट के हाथ में था कि यश दयाल बर्बाद हो जाए या प्लेयर बन जाए। विराट ने अपनी फ्रेंचाइज वालों से बात की, डुप्लेसी थोड़ी जानता है यश दयाल को। उसने बात की और यश दयाल को फोन किया। विराट ने कहा मैं एक अरसे से मॉनिटर कर रहा था इसको जब कप्तान था, ये हमारा एक डोमेस्टिक का टॉप परफॉर्मर है, इसे लाओ आरसीबी में। हिदायत दी एंडी फ्लावर को, कोई उठे ना उठे दयाल उठेगा। सबसे पहले उठाया एंडी फ्लावर ने, लांती के बच्चे, उसका यंगस्टर्स के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं है। कौन आदमी उसने डूबता हुआ बच्चा बचा लिया, बच्चा नहीं है, बहुत सीनियर है यश दयाल। एक तो ये दिल्ली बॉयज का मसला ये है कि ये समझते हैं कि इनके पास राइट है, कुछ भी बोल सकते हैं विराट कोहली को। नहीं तू खेल ले इंटरनेशनल, असल में तेरा रोना क्या है साले? तेरा रोना ये कि तुझे विराट के एरा में क्रिकेट नहीं मिली। बिल्कुल नहीं मिली तेरी क्रिकेट, 2 टके की क्रिकेट थी तेरी, बता दिया क्रिकेट मैंने। खिला के वो मैच हार जाए। टेस्ट, ओडीआई, T20 मिला के टोटल 156 तेरी विकेट है। 5 साल जो विराट ने डोमिनेट किया, विराट की बात की है ना, तो मैं बेचारे रोहित शर्मा को तो अभी अलग ही कर दूं। हाँ। 5 साल जो विराट और रवि शास्त्री की टीम ने क्रिकेट के सबसे बड़े फॉर्मेट टेस्ट क्रिकेट में, जब WTC का कानून नहीं था, डोमिनेट किया। उसमें अश्विन भी वक्त पड़ने पे बाहर बैठा है, लिविंग लेजेंड। कुलदीप जैसा बॉलर बिठा के इग्नोर हुआ अब खेल रहा है। तू उनसे बड़ा है क्या? तेरे इतना बड़ा भी किसी के नहीं, तू इतना बड़ा भी नहीं ले सकता। अलग तेरा difference छोटा है, छोटी ये दोनों सोच, छोटा रिश्ते मिजाज, छोटी अकल के लोग जो होते हैं ना, उनका टारगेट क्या होता है? अभी बिल्कुल ही फटी पड़ी है इनकी। अच्छा मसला ये था कि अब कहीं बैठेंगे तो कुछ तो देना ही है। हाँ, वरना कोई देखता ही नहीं। क्रिकेट के बाप को ही पकड़ेंगे क्योंकि उन्हीं का हाथ में नहीं आ रहा, इनके बाकी तो सबका पकड़ लेंगे। 15 साल की उम्र से जानता हूँ, अबे तो वो 15 साल। जिम्मेदार हो गया, भारत का कप्तान, 1 अरब 40 करोड़ लोगों का वो कप्तान है। वो तुझसे आके क्या लल्लू पंजू बातें करे? देखो, तुम या बहुत तेरे मैले साथ वो चौपाटी पे गोलगप्पे खाए हुए? तुमने- क्या चाहता क्या है भाई तू? नहीं, इतने मैले हो तुम कि तुमने हमेशा मैले लोगों को ढूंढा कि तुम्हारे मैंने तेरा इंटरव्यू नहीं देखा, लेकिन तेरा वो इंटरव्यू भी अगर 1 मिलियन पे हुआ तो मेरे लिए बड़ा, तो देखिएगा मेरा वो इंटरव्यू। मैंने तो खबरें पढ़ी है भाई, इतना टाइम नहीं है। क्रिकेट की बातें करके जाता है, इंडिया के फ्यूचर की बात करता है, एक सीनियर। मैं मिसाल दे देता हूँ, एक आदमी और है इंडिया में जो बांग्लादेश की कोचिंग का मास्टर हो गया है, हराती है बांग्लादेश की जूनियर टीम पूरी दुनिया को, वसीम जाफर। तू वसीम जाफर जितना भी आदमी नहीं है भाई, साफ बता रहा हूँ, उसके 30,000 से ज्यादा रन थे। वो बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि इंडिया में वो जहां खेलता था वहां तेंदुलकर, द्रविड, गंगोली थे। जैसे हमारे यहाँ फैसल इकबाल वगैरह, इनको इनकी पीक पे चांस नहीं मिला 100 कर करके भी। क्यों? क्योंकि अगले मैच में इनजी भाई फिट हो गए, यूनिस खान, इंजमाम उल हक और यूसुफ। अब कौन हटेगा और कैसे फैसल खेलेगा? 2002 में सब फारिग निकले, ये अकेले मारता रहा शेन वॉर्न वगैरह को। अबे तेरे से ज्यादा तो फैसल इकबाल ने टेस्ट खेले हुए, 24 टेस्ट खेले हुए, 26 टेस्ट। समझ गया? कितना महिला है साले, टोटल 20-22 टेस्ट खेल के इतना चौड़ा बन धोनी, रहा है। अच्छा ये भी समझा तू, तुम्हें रिकवरी धोनी के बहुत मिल गई। थिंक टैंक में था कौन जो तू टेस्ट खेल गया? हैं? ये तूने कभी नहीं पूछने की कोशिश की? इसको खिलाता जरूर, मगर ये हरामकारी में जो पड़ा हुआ है। खेला? समझे? अबे विराट के कहने से टेस्ट खेला है, तू बताऊं क्या मैं देखो, तुझे? मैं तुम्हें बताऊं, ये जो इंडियन आखिरी मैच खेले बेंगलुरु में, हाँ। और ये वाकई भी बेंगलुरु का ही है। ये देख, तू भी चला जाएगा इस पेड़ के पीछे।
से? ये नासिर हुसैन, माइकल वॉन, अब इनकी आवाजें नहीं आती यहाँ से। ये जिस प्रेशर में खिलवाया गया, तो ये भी पता है मुझे किस प्रेशर में इनको खिलवाया गया था। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये घर की औरतों पे भी नजर रखता था, ये छोटी नजर का आदमी था, मेला बेगैरत का बच्चा, इसलिए लोगों ने इसको बाहर कर दिया और इसको मुंह नहीं लगाया। मैं आपको वो लड़की शरीफ खानदान की थी, बाद में कोर्ट में केस सेटल कर लिया था, वरना इसकी विटनेस इतनी स्ट्रांग वो खातून थी जिन्होंने विटनेस किया था कि ये बहुत ही बेगैरत नस्ल का आदमी था। पहले ये इसको गालियां देता रहा था माँ बहन की, होटल के रूम में, फिर ले जाके इसने नंगा करके उस लड़की को मारा था। अबे तुम्हारी ऐसी की तहसीब, दो टके के साले तुम क्रिकेटर हैं इंडिया में, पाकिस्तान में भी इस तरह के एलिमेंट को मैं कुचल देता हूं मैं। अबे तुम्हारी औकात क्या है यार? तुम्हारे मुंह पे विराट कोहली आता कहते हैं, तुम किसी का चूस लिया करो जाके यार। गौतम गंभीर इंडिया का कोच बना है। देखिए भाइयों, लेकर दिए भाई लैंड करा दे बस भाई मेरे, मैं मादा चूल हूँ जो इसमें आया हूँ। पाँव करो पर क्या बोला मैं? अरे यार मुझको बस लैंड करा दे भाई। विराट कोहली एक लिविंग लेजेंड है और हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं और करते रहेंगे। दोस्तों आपसे लेते हैं विदा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।